प्रज्ञानंद गिरी जी, इमाम काशमी साहब और हरि चैतन्य महाराज जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है न्यूज नेशन में। मैं ओमकारानंद जी आपसे समझना चाहूंगा, ये जो पूरा विवाद हो गया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं साईं भक्तों की आस्था और मजबूत हो रही है। ऐसे में ये जो पूरी कवायद शुरू की है स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, वो अधूरी दिख रही है। नरेंद्रानंद सरस्वती जी, इसी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। क्या सवाल है कि इतने विरोध के बावजूद भी जो साईं भक्त हैं उनकी आस्था और ज्यादा मजबूत हो रही है। वो कह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा और विश्वास और ज्यादा बढ़ रही है, विरोध को वो कोई वजह नहीं मान रहे हैं। विरोध से लोगों की आस्था श्रद्धा बिगड़ती नहीं है। जिसके प्रति जिसकी जो आस्था है वो आस्था दृढ़ और प्रबल होती है। विरोध करने वाले अपना विरोध करते हैं और श्रद्धालुओं के अंदर की जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, जिसके प्रति जिसकी आस्था है, चाहे वो शंकराचार्य के प्रति हो, चाहे साईं बाबा के प्रति, या भगवान बुद्ध के प्रति, या मोहम्मद साहब के प्रति, जिसके प्रति जो आस्था है वो आस्था उनकी बिगड़ेगी नहीं। जब उनके व्यक्तिगत लोग उनकी बात का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, विशेषकर, और अगर यही प्रभाव होता तो आज इस देश में सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म होता ही नहीं। अगर ईमानदारी के साथ हमारे यहाँ जो कहा जाता है, ज्ञान वृद्ध नरेंद्रानंद जी, हमारे यहाँ जो कहा जाता है, जाकी भाई भावना जैसी प्रभु मूरत तिनते की तैसी, यानी जो व्यक्ति जिस भाव से भी जिसको देख ले जी, उसको वो वैसा ही दिखाई देता है। आप पत्थर में भी भगवान को खोज लेते हैं, वैसे दिखता। खुशबू का भी मंदिर बना हुआ है। राम को देखने वाले राम देखते थे और रावण उनको एक इंसान के रूप में देखता था। कंस कृष्ण को भगवान के रूप में देखते थे। जनता कृष्ण को एक सामान्य मानव, सोते जागते उठते बैठते। तो जहां जिसकी भावना, आस्था, विश्वास है, और विश्वासम फलदायकम। अजय गौतम साहब, आप अपना जवाब दे सकते हैं। आदरणीय नरेंद्रानंद सरस्वती जी, मैं बड़े सम्मान के साथ एक प्रश्न कर रहा हूं। जब कर्मकांड कराते हैं तो एक सुपारी के अंदर भी भगवान गणेश जी का आह्वान कर लेते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? अब मेरा सीधा सा एक प्रश्न ये है कि जो साहिब आप कह रहे हैं कि जो ये उनका विरोध नहीं कर रहे, आज आदरणीय शंकराचार्य जी ने पूरे हिंदू समाज को, सनातन समाज को, अपने संप्रदाय, अपने जो उनके पंथ को भूल के एक एकीकरण करने की तरफ जो प्रयास किया, आप उसकी सराहना क्यों नहीं कर रहे? मेरा छोटा सा प्रश्न है। मंदिर तो साउथ के अंदर एक्ट्रेस का भी बना हुआ है, लोगों ने रजनीकांत का मंदिर बनाया, लोगों ने खुशबू का मंदिर बनाया, कल को सनी लियोनी का भी मंदिर बना देगा कोई जाके। तो क्या उनकी पूजा करना, उनको भगवान मानना, उनकी आराधना करना शुरू कर देनी चाहिए क्या? आप मुझे बताइए कि जिस साईं बाबा ने अपने साईं चरित्र के 10वें अध्याय में लिखा हो, मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ मैं साईं चरित्र को पढ़ रहा हूं। साईं चरित्र के 10वें अध्याय में उन्होंने लिखा है, न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा जी ने अपने वेद को, पुराण को, मीमांसा को, दर्शन को, सबको ठुकरा के कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने सनातनी मंदिर है वो दर्शन शास्त्र के ऊपर, धर्म शास्त्र के ऊपर, वेद पुराण उपनिषदों पर आधारित है। मैं आपसे एक बात करूं, मैं सिर्फ मानवता सीखने के लिए आपको कौन सा पुराण, कौन सा धर्म, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद पढ़ने की जरूरत है? आप बताइए। किसके लिए? मानवता सीखने के लिए। भाई साहब, मानवता सीखने के लिए क्या, किस मानवता की बात ही कहां है? या कौन किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है जो आप मानवता का अत्याचार नहीं तो और क्या है? मेरे मित्र को ठेस पहुंची। किसको ठेस पहुंची? जो यहाँ पर मित्र बैठे उनको ठेस पहुंची है। किस बात की ठेस पहुंची? हमने कब कहा कि साईं बाबा की पूजा मत करिए? आप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कब कहा कि साईं बाबा की पूजा मत करिए? हम मना करने वाले होते कौन? हम तो ये कहते हैं कि हमारे शिव के साथ में साईं को फोटो मत मिलाओ, हमारे जो गायत्री मंत्र, हमारे वेद के मंत्र, उनके साथ छेड़खानी मत करो, हमारे जो पौराणिक मंत्र उनके साथ। अक्षय, आपके पीछे भी मित्र बैठे हैं, वो भी कोई सवाल करना चाहते हैं। मैं उनके पास पहुंचूंगा, लेकिन अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, जैसा कि आप शिव के साथ साईं को मिला, वैसे शिव के साथ तो पार्वती जी हैं
जहां तक हम लोग हमेशा से देखते आए। और आप मानवता की बात, सबसे पहले पृथ्वी पे मानव आया, जहां तक मेरा बात है, ये धर्म और कर्म कांड है, ये मानव की रक्षा के लिए बने हुए हैं। जब आप लोग ऐसे मुद्दे पे ऐसे व्यक्तिगत और ऐसे बयानबाजी करेंगे तो कहीं न कहीं जो दो संप्रदाय हैं, जो दो यानी इन लोगों के बीच इससे कुछ विवाद हो सकता है। आप पूछना चाह रहे थे? ये आपने भी थोड़ी देर पहले हमारे संविधान की बात की थी, तो हमें ये आजादी दी गई है कि हम किसी धर्म संस्कृति में आस्था रख सकते हैं और किसी तरीके से उसका पालन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी अपनी इच्छा है जी। लेकिन आप लोग जैसे कह रहे हैं कि साईं के साथ राम को मत मिलाइए, आपका न तो किसी धर्म पे कॉपीराइट है और ना आप धर्म के ठेकेदार हैं। ये जनता का हक है, अपनी आस्था है, जैसे मर्जी। अब आप एक काम करिए, मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ। कल जाइएगा अजमेर शरीफ में, राम आप कह रहे हो ना कि हमारा अधिकार है, वहां जाकर राम का चित्र लगाइए ना, मैं आपके सम्मान में। आचार्य जी, वो तो उनके ऊपर है ना, ये तो उनके ऊपर है, ये आप बता सकते हैं। भाई साहब करके तो देखिए, क्या हम भी लोग रह गए क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए? आप करके देखिए, सभी के लिए अपने धर्मों की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का अधिकार दिया है। मेरे साथ प्रज्ञानंद जी भी है। प्रज्ञानंद जी, आप बेतुकी बातों को करके, मतलब धर्म की आड़ में आप कुछ भी करेंगे। आप ये तहमत करिए पेतुकी साहब, आप नहीं। अजय गौतम रमेश जी बात सुनिए, कल को यही जो सामने लोग बैठे हैं, ये कहेंगे मेरी श्रद्धा तो ये है कि राम की मूर्ति को उल्टा करके मैं तो हंटर हो जाऊंगा, ये मेरी आस्था है, तो क्या हम होने देंगे? प्रज्ञानंद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो लगातार विवाद हो रहा है, बोलिए, आवाज कम करके बोले जी। बोलिए प्रज्ञानंद जी, जवाब दीजिए अजय गौतम जी का। कम करके बोले। अजय गौतम जी की आवाज आप ही दबा सकते हैं। शिरडी वालों ने क्या कहा था आपको याद है ना? थोड़े देर 2 घंटे पहले शिरडी वालों ने, वो भी बताइएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए। बताओ। घट घट मोरा साइया, सूना घट नहीं कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रकट हो। जागट प्रकट हो दोस्त, ये साईं के कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला साईं। और सिंहासन, रामचरित में मानस तुलसीदास जी लिखा है, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, देख स्वर्ण दुंधी भी बजाई। तो ये साईं शब्द कोई नया नहीं है। बाबा को तो मालसापति ने, खंडवा मंदिर के पुजारी ने साईं शब्द के करके संबोधित किया था। और जिन सज्जन जो बात ये कर रहे हैं, वो उनको हमने अभी बात की, उन्होंने कहा साईं चरित्र में लिखा हुआ है, जो मैंने बाबा ने कहा था, ये ब्राह्मण, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, ये ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ कोई भी वाम मार्गी प्रवेश नहीं कर सकता, ये बात कही थी। एक बात। दूसरी बात, ये आस्था जो है तर्क की मोहताज नहीं है। आस्था विश्वास या तर्क का कोई संबंध नहीं है। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है। भवानी शंकर वंदे, रामचरितमानस की शुरू होती है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणं, या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तात्मीश्वरम। जहां श्रद्धा, आप एक बात बताइए, ये शंकराचार्य का बयान नहीं, उनका आदेश है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? बस 2 टूक बात बताइए। हम तो श्रद्धा का आदेश मानेंगे। हमारे वो श्रद्धेय हैं, हमारी वंदनीय है, आदरणीय है, हमारे शंकराचार्य हैं। मगर हमें धर्म, सुनिए, जो कहा तुलसीदास जी को जब मीरा ने पत्र लिखा, सुनिए, तुलसीदास जी को मीरा ने पत्र लिखा कि हमको ये हमारा देवर भगवान की पूजा करने से मना करा। नहीं, आपने कहा ना प्रज्ञानंद जी, आप साईं को पूछते हैं, अगर शंकराचार्य के आप आदेश को मानते हैं, आपको निर्जला व्रत रखना होगा, गंगा स्नान करना होगा, तब जाके आप राम की पूजा कर सकते हैं। शंकराचार्य ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहां मन चंगा वहां भगवान राम ने कहा, निर्मल मन सो मही पावा, मोह कपट छिद्र न भावा। और मीरा को तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, जाके प्रिय राम में बेदेही, तजिए तनहि कोट बैरी सही, यद्यपि परम स्नेही, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कृत मंत्र भेम मंगलकारी, जाके प्रिय राम में तजिए तनहि कोट प्रज्ञानंद जी, परम स्नेही। हम यहाँ पर के मार्ग में हम लौट रहे, और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इस विरोध के बाद आखिर निकला क्या? क्या सनातन धर्म मजबूत हो गया? क्या साईं भक्तों की आस्था दिख गई? आखिर इस विवाद से निकला क्या, मिला क्या सनातन धर्मियों को? इस पर चर्चा जल्द हासिल हो रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के साईं बाबा की भक्ति को लेकर दिए गए बयान पर अपनी नाराजगी सड़कों पर उतरकर जताई। जम्मू से लेकर इंदौर तक साईं भक्तों ने अपने अपने तरीकों से साईं बाबा के लिए अपनी श्रद्धा का इजहार किया। आस्था को नहीं टूटने देंगे, नहीं बिखरने देंगे। हमारी आस्था हमारे साईं बाबा जी पर है, वो हमेशा रहेगी, सदा थी और सदा रहेगी। साईं भक्तों का कहना है कि साईं बाबा किसी एक धर्म के नहीं थे, उन्होंने खुद ही हर धर्म को एक समान मानने का संदेश दिया था, इसी वजह से वो पूजनीय है। मेरे नॉलेज में साईं बाबा जी एक ऐसे अवतार, एक ऐसे भगवान रह चुके हैं जिन्होंने मंदिर में रहकर कुरान की आयतें पढ़ी और मस्जिद में जाकर उन्होंने गीता का पाठ किया था। उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ने का काम किया था।
लखनऊ में साईं बाबा के अनुयायियों ने अपने तरीके से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मुखालफत की। लखनऊ के साईं भक्तों ने संध्या आरती में साईं बाबा के भजन गाए और ऐलान किया कि साईं बाबा के प्रति अपनी आस्था दर्शाने के लिए वो लगातार भजन संध्याएं करते रहेंगे। जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने मंदिरों में साईं बाबा की पूजा के साथ ही इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि हिंदू मुसलमान दोनों साईं बाबा की पूजा करते हैं। शंकराचार्य के मुताबिक सिर्फ नाम भर के मुसलमान साईं बाबा को मानते हैं और उनके अनुयायियों में ज्यादातर हिंदू हैं, जिससे सनातन धर्म की क्षति हो रही है। लेकिन साईं भक्त शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी पूजा उतनी ही करते हैं जितनी मुसलमान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये शुरू से देखा गया है कि जैसे आपने इनकी कथाओं में वगैरह, साईं बाबा की कथाओं में वगैरह सुना होगा कि वो हमेशा हिंदुओं को अल्लाह मालिक और मुसलमानों को जय श्री राम करके बोला करते थे। और ये शुरू से उनका वो रहा है, वो एक बहुत बड़े प्रतीक है। और जो उनकी पूजा करते हैं लोग बाग, वो अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से करते हैं। और जो उनका है कि सबका मालिक एक है, और ये उनका बहुत सही कहना है। इसमें ना उन्होंने कभी हिंदुओं में ना कभी मुसलमानों में कोई फर्क करा है। शंकराचार्य के बयान पर साईं बाबा के भक्त अपने अपने तरीकों से विरोध जता रहे हैं और हर साईं भक्त का यही कहना है कि साईं बाबा और श्रद्धा सबूरी के उनके संदेश में भक्तों की आस्था टस से मस नहीं होगी। टीम न्यूज नेशन। और अब से कुछ देर पहले शंकराचार्य से बातचीत के दौरान हमने ये सवाल उठाया कि जब हम मानते हैं कि भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं, तो फिर वो साईं पूजा का विरोध क्यों कर रहे हैं? को भगवान का रूप मान के प्रणाम करते हैं, लेकिन सबको मंदिर में नहीं बिठाते, सबकी पूजा नहीं करते। हम उसकी पूजा करते हैं जो भगवान का अवतार होता है, जिसको हमारे शास्त्रों ने पूज्य बताया है। और ये जो बात आप कह रहे हैं वो एक दर्शन है, एक धारणा की बात है, ये पूजा पाठ की बात नहीं है। जहाँ पूजा पाठ की बात है वहाँ कौन पूज्य है कौन अपूज्य है, इसका विचार करना पड़ता है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुईचे सपाके चा पंडिता समदर्शिना, इसमें तो सब में भगवान को हम देख रहे हैं, लेकिन सबकी पूजा थोड़ी करेंगे। गाय में और कुत्ते में दोनों में भगवान है, तो क्या गाय का दूध छोड़ के हम कुतिया का दूध पिएंगे? तो ये जवाब था शंकराचार्य का। ओंकारानंद सरस्वती जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकारानंद जी, अब सवाल इस बात का है कि विवाद का विषय बनने के बाद मिला क्या? आप लोगों को क्या मिला इस विषय को विवाद बनाकर? नहीं रमेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई विवाद का विषय नहीं बनाया गया, न कभी ऐसा विचार करिए, न समाज में कोई ऐसी विकृति फैलनी चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। साईं भक्तों से सिर्फ एक आह्वान किया गया कि साईं भक्त अपने साईं परंपरा को, साईं पूजा पद्धति को सनातन पूजा पद्धति या सनातन परंपरा ना बनाएं। सनातन धर्म के मंदिरों से उनकी मूर्तियां जो स्थापित की जा रही हैं वो अनैतिक है। सनातन धर्म की परंपरा में अगर जो लोग पूजन पाठ के लिए मंदिरों में जाते हैं वो साईं बाबा को भी मत्था टेकते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि साईं बाबा भी सनातन धर्म के कोई धर्माचार्य हैं या कोई संत हैं या कोई जो है बहुत बड़े जो है देवी देवता के रूप में। अब छोटा सा बच्चा जो जाएगा मंदिर में, उसको ये नहीं पता है कि साईं बाबा क्या है। वो खाली ओम साईं या साईं राम करेगा। उसको ये नहीं पता है कि शिव जी क्या है, दुर्गा जी क्या है, राम जी क्या है, कृष्ण जी क्या है। क्यों? क्योंकि मंदिर जो है वो आपका फेलियर है, साईं की प्राथमिकता दिखा रहा है। नरेंद्रानंद जी, ये तो आपका फेलियर है। आप लोग समाज में संदेश दे ही नहीं पा रहे। शंकर क्या है, गणेश क्या है? ओंकारानंद जी, आप तो बता ही नहीं पा रहे। इसका मतलब लोग ये आपका फेलियर है। नहीं, हमारा फेलियर क्यों है? ये रमेश जी फेलियर इसलिए, अगर आपको लग भी रहा है या किसी को लग सकता है, मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी को लग सकता है ये कि हमारा फेलियर है, तो ये उनकी विकृति है कि उन्होंने हमारे यहाँ इन व्यवस्थाओं को स्थापित कर दिया जिन व्यवस्थाओं की मान्यता हमारे सनातन धर्म में नहीं है। आपके घर में अगर आपके माता पिता के साथ हम आपसे प्रेम करने लग जाएं और अपनी फोटो कह दें माता पिता के बगल में इसलिए लगा दीजिए क्योंकि हम आपके हैं, तो ऐसा कदाचित कोई नहीं करेगा।
हर घर में, हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ चीजें निषेध रखी गई हैं, कुछ चीजें सनातन श्रुतियों के द्वारा स्थापित की गई हैं, उनको अनैतिक कार्यों से स्थापित ना किया जाए। जी। पूजा की जाए साईं बाबा की, खूब की जाए, भक्ति की जाए, खूब की जाए, खूब मंदिर बने उनके, मेरे साथ इमाम काशफी साहब भी हैं। बन जाए। इमाम काशफी साहब, जो बड़ा सवाल शंकराचार्य ने उठाया कि वो हिंदू मुस्लिम समाज के बराबर अनुयायी उन्हें नहीं मानते थे, केवल हिंदू उन्हें क्यों मान रहे हैं, आप इस तर्क से सहमत हैं? देखिए, जहां तक साईं बाबा का सवाल है, इस्लाम में किसी की पूजा नहीं है और किसी को खुदा नहीं माना जाता अलावा एक के, खुदा एक ही है। और मैं ये बार बार बता रहा हूं, कहता रहा हूं कि हर धर्म का मूल उद्देश्य ही यही है कि भगवान एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, उसी की पूजा होनी चाहिए। जहां तक साईं बाबा को रिगार्ड और रेस्पेक्ट देने का सवाल है, मुसलमान जो उनकी मस्जिद बनाई हुई है उसमें नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान उनको सजदा नहीं कर सकते। मुसलमान तो साईं बाबा क्या, पीर पैगंबर को, मोहम्मद को भी सजदा नहीं कर सकते और किसी को भी सजदा नहीं कर सकते, वो सिर्फ अल्लाह को करते हैं, एक को करते हैं। मैं मानता हूं कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी एक हिंदू धर्म के बहुत बड़े रहनुमा हैं और उन्होंने जो बात कही है उसमें कोई दम है। और सबको एक चीजों को, तमाम सालन, तमाम दाल, तमाम आटा, तमाम चावल, सबको एक में नहीं मिलाया जा सकता, सबको अलग अलग रखना चाहिए। जिस तरह से हम खुद कह रहे हैं, हम उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि आप हर चीज को पूजने लगोगे, हर एक चीज को भगवान मानने लगोगे, पानी, बरसात, सब चीज को, पूरा समाज दिशाहीन हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? भाई एक खुदा है, उस खुदा के बारे में उपनिषद, मुझे मालूम नहीं, हिंदू धर्म की मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भविष्य पुराण, उपनिषद, सब में ये बताया गया है कि एक है, खुदा एक है। जी, मेरे साथ हरि चैतन्य महाराज भी हैं, जो हरि चैतन्य महाराज भी मेरे साथ हैं। हरि चैतन्य महाराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है कि शंकराचार्य ने एक सही दिशा पकड़ ली है, एक सही रास्ता दिखाया आपके समाज को? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस विवाद में व्यक्तिगत रूप से हमें और समाज को बड़ा कष्ट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और आज हमारे इलाहाबाद में अखबार में है कि शंकराचार्य महाराज का पुतला फूंका गया। इतनी उम्र हमारी हो गई और जब से हम समझते हैं किसी नेता या किसी आदमी का भले फूंका गया हो, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य का इस दुनिया में कहीं पुतला नहीं फूंका गया। तो इतनी घृणित कार्य पे उतरना मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूं। ये कर्म के लिए भी उन्होंने ही मजबूर किया। आपके बीच में जो भी किया हो, लेकिन गलत किया है, अच्छा नहीं किया है, इसको हम अच्छा नहीं मानते। आप हमारे ऊपर शानक्रोशता व्यक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि पुतला किसी महापुरुष का फूंकना ये बहुत गलत है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये असुर वाली बात है, आज हमारे आचार्य परवर ने यह कहा कि हम उनको बचाना चाहते हैं कि उनको नरक ना हो, तो ठीक है, हम या आचार्य जी यहां तक बचावें कि आज इस देश की क्या दुर्गति है। ये ब्राह्मण न चोटी रखते हैं, न जनेऊ रखते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, न साईं बाबा को पूजें, तो आप बताइए क्या इनको स्वर्ग होगा? ये भी नरक में जाएंगे। मोहन जयकर साहब, तो ये सब बातें, मोहन जयकर साहब, अब सवाल इस बात का है कि इस बात का जो शंकराचार्य को लोग मानते हैं, उनका कहना है कि उनका पुतला नहीं जलाना चाहिए था, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आप लोगों ने गलत किया, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं तो पहले एक कहना चाहता हूं, आज इस डिस्कशन पे, इस पैनल पे जो लोग आए हैं, एक उन्हें सीखना है कि वो धर्म गुरु है, किसी हिंदू धर्म समाज के लिए वो एक आइडियल है, और जब ये इस तरह के आइडियल हों, तब ऐसे बेकार शब्द करने जैसे कि ये साई आया, आज हम किसी भी
वडील, किसी भी वृद्ध आदमी के बारे में बात करे, ये साई आया, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत बात है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैं वकील हूं और वकील के तौर से बोल रहा हूं, मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान ने दिया है और मैं अपने रिलीजन के हिसाब से मैं जिसको मानता हूं मैं उसे मानूंगा। आज गौतम साहब ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साईं बाबा ये नहीं थे, बिल्कुल करिए ना, नहीं करनी है। ये कौन है जी, इनको अथॉरिटी क्या है कि इस तरह से आप किसी को बता दें? मोहन जयकर साहब को फॉलो करो। मेरे साथ अजय गौतम साहब मौजूद है, वो आपके साथ संवाद कायम करना चाहते हैं। गौतम साहब, हाँ जी, जयकर साहब आपको सुन रहे हैं। एडवोकेट साहब, मुझे एक बात बताइए, जो आईपीसी का सेक्शन 295A है वो किस लिए बना है? जी, वो किस लिए बना है? आईपीसी का 295A किस लिए बना है? वो कौन सी कंडीशंस होती है जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है? सेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम दिस इज if you try to do something about somebody else's religion, your lordship, I am just asking you a simple question, जो समाज ने व्यवस्था करी है, कानून ने व्यवस्था करी है। Your lordship, I am just asking you a simple question कि 295A का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आया? आपने जो रिलीजियस ऑफ फ्रीडम की बात करी है, वहां पे कुछ उसके अंदर कुछ क्लॉज भी तो बनाए ना कि वो आपकी फ्रीडम कहां तक है। कल को आपकी फ्रीडम ये होने लग जाए कि मेरे को अजमेर शरीफ में जाके ये करना है या मुझे साईं बाबा की मूर्ति गोल्डन टेम्पल में जाके लगानी है, तो क्या वो आप लगा सकते हैं रिलीजियस ऑफ फ्रीडम के नाम पर? फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी मेरे खुद के रिलीजन का किस तरह से मुझे करना है, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सर, नॉट गोइंग एंड पुटिंग सम मूर्ति समवेयर या डूइंग समथिंग समवेयर। सर, हमारा तो ऑब्जेक्शन ही नहीं है। आपका ऑब्जेक्शन ही है, हमारा ऑब्जेक्शन तो है नहीं उस हिसाब से। आज आप बात कर रहे हो कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। आप साईं बाबा को मानिए, पूरा समझ नहीं रहे आप लोग। गौतम साहब, आप लोग कौन होते ये कहने वाले कि आप साईं को पूछिए तो आप राम को नहीं पूछ सकते? आप बात तो सुनिए, हमारा सिर्फ हमने ये कहा है कि जो एक एक्ट है, द एक्ट बी कॉल्ड द आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड मुझे एक सवाल, मुझे सभी को एक ही सवाल पूछना है जी। आप यदि गीता उपनिषद का आप मेंशन कर रहे हो, you must realize, don't quote the Buddha, be the Buddha. You have to feel it यहां से आना चाहिए। जिस श्रद्धा से कोई साईं बाबा के मंदिर में जाता है, उस श्रद्धा अटल होती है। उस श्रद्धा के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, ना तो कोई धर्म। कासपी साहब, मैं यहां पर लाना चाहूंगा। कासपी साहब, आप मानते हैं कि ये स्वतंत्रता लोगों के पास है, वो किसको माने? लोग बोलते हैं। कासपी साहब, ये स्वतंत्रता हमारे पास है, हम किसको पूजे, किसका अर्चन करें? रमेश जी, आपका कहना सही है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। सवाल यह है, कोई भी आदमी अपना एडवाइस कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता कि इसको पूजो या इसको मत पूजो। सिर्फ एडवाइस दे सकते हो। हर आदमी, हर मजहब का रहनुमा एडवाइस दे सकता है। अपने मजहब की जो धर्म ग्रंथ, जो बुक है, उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एडवाइस दे सकता है, मशवरा दे सकता है कि उसके अनुयायी ये करें और ये ना करें। जी, शैलेंद्र गिरी जी, इसको अब सवाल ये है कि आप लोगों ने समाज में मारधार नहीं की जा बिल्कुल सकती। शैलेंद्र जी, आपने समाज में ये जवाब दे दिया कि साहब ये गलत है, अब तो इसको विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा तो सभी सनातन धर्म को, जो विशेष रूप से आजकल अभी वर्तमान में सनातन धर्म में गीता और रामायण जी दो ऐसे ग्रंथ हैं मान्य, जिनको यदि जो मानता हो, यदि जो राम को मानता हो, कृष्ण को मानता हो और गीता रामायण जी को मानता हो,